हेलो दोस्तों, इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यानी भारत में 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड में थोड़ी सी टच करती है गंगा नदी साहिबगंज के पास। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, नहीं अपने आप अपने जल को स्वच्छ कर लेती है। और ये किसके कारण होता है? तो बैक्टीरियोफेज के कारण ये साफ हो जाता है गंगा जल, और इसके जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको ये खत्म कर देता है। तो गंगा नदी 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यानी जो गंगा नदी है वो 2008 में राष्ट्रीय नदी भारत ने घोषित कर दिया है, और जो गंगा डॉल्फिन है इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसके आगे हम देखते हैं। ये जो गंगा नदी है ये गंगोत्री हिमानी से एक धारा चलती है और एक संतोपथ हिमानी है, वहाँ से एक नदी निकलती है। तो देखते हैं कि भागीरथी जो नदी है ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जो संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है, ये देवप्रयाग में जब एक जगह संगम इन लोगों का होता है तो यहाँ से गंगा नाम पड़ता है। इससे पहले ये भागीरथी नदी जो गंगोत्री हिमानी से आती है, और ये संतोपथ हिमानी जो है यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, और देवप्रयाग में गंगा नदी के नाम से ये एक धारा बनकर आगे बहती है, और ये हरिद्वार के पास मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो जिसे आप मैप में, आप फिगर में भी देख रहे हैं कि यहाँ से ये है भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी। ये देवप्रयाग में आकर जब इनका संगम होता है तो ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, और यहीं से गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे मैप के आधार पर हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में, और अच्छे से देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि गंगा नदी तंत्र जो है भारत में किस तरह और कहाँ से प्रवाहित होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये तो हमने देखा इससे पहले कि गंगोत्री हिमानी से एक धारा निकलती है भागीरथी के नाम से, और संतोपथ हिमानी से एक धारा निकलती है अलकनंदा नदी के नाम से। और ये दोनों धारा देवप्रयाग में जब मिलती है तो वहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है, और गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। तो ये यहाँ पे 5 प्रयाग हैं, इनको एक हम देख लेते हैं, ये परीक्षा में पूछता है। तो ये संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, तो सबसे पहले इसमें विष्णु प्रयाग पड़ता है। और विष्णु प्रयाग कहाँ पड़ता है? जहाँ धौली गंगा एक हिमालय से निकलती है, और धौली गंगा अलकनंदा नदी में जब मिलती है तो वहाँ पे विष्णु प्रयाग वो कहलाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, धौली गंगा यानी जो एक धौली गंगा नाम से निकलती है, और अलकनंदा नदी में जो सबसे पहले मिलती है वहाँ पे विष्णु प्रयाग होता है। और वहीं आगे चलते हैं तो नंदाकिनी जो नदी है ये नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी में जाकर मिलती है, तो उसी को वहाँ नंद प्रयाग कहा गया है। और जो ये पिंडार नदी है ये कर्ण प्रयाग बनाती है, कहाँ पे? अलकनंदा नदी में जब मिलती है तो वहाँ कर्ण प्रयाग कहा जाता है। और एक मंदाकिनी नदी जो आती है, मंदाकिनी नदी जब आती है तो अलकनंदा नदी में मिलती है, तो ये रुद्र प्रयाग कहा जाता है। यानी ये 5 प्रयाग हैं। देव प्रयाग में अलकनंदा में भागीरथी मिलती है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा ही एक और नदी रहेगी, इसमें बाकी और सहायक नदी मिलती है। जैसे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा जो आके मिलती है, और नंद प्रयाग में ये नंदाकिनी नदी आके मिलती है अलकनंदा में, और कर्ण प्रयाग में आपका अलकनंदा में पिंडारी नदी आके मिलती है, और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आके मिलती है, तो रुद्र प्रयाग होता है। इसको याद करने का एक तरीका है कि ये जो रुद्र प्रयाग है ना, रुद्र प्रयाग जो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम होता है तो यहाँ रुद्र प्रयाग कहलाता है। और केदारनाथ जो मंदिर है ये मंदाकिनी नदी के तट पर मंदिर है ये। और ये जो विष्णु प्रयाग आपको याद करना है तो ये धौली गंगा से आप
याद रखेंगे। और नंदाकिनी नदी जो है ये खुद नंद इसमें नाम है, तो ये नंद प्रयाग बनाती है अलकनंदा में मिलके। और एक इसको अलग से याद रखिएगा, पिंडार नदी, ये कर्ण प्रयाग बनाती है कहाँ पे, अलकनंदा में जब मिलती है। तो ये गंगोत्री हिमानी से केवल एक धारा चली जाती है, ये भागीरथी, इसमें कोई नदी नहीं मिलती है, लेकिन इसमें ये 5 नदी मिलकर और ये पंच प्रयाग बनाती हैं। तो अब देखते हैं इससे आगे कि अब आगे जब यहाँ से गंगा बन जाती है, इस यहाँ देख रहे हैं कि धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये 5 नदियाँ, 4 नदियाँ इसमें आके मिलती है और एक भागीरथी और जो अलकनंदा है ये मिलकर यहाँ देव प्रयाग में यानी 5 प्रयाग बना रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम यहाँ से और यहाँ विस्तृत से समझते हैं कि किस तरह गंगा आगे चलती है। तो हमने इसके बारे में देखा कि यहाँ 5 प्रयाग बनता है, ये विष्णु प्रयाग, ये नंद प्रयाग है, ये कर्ण प्रयाग है और ये रुद्र प्रयाग है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी आके एक तरफ अलकनंदा नदी रहेगी, बाकी इनमें जो अलग से नदी मिलती है वहीं एक प्रयाग बनता है। तो ये इसको अच्छे से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 2 धाराएं मिलके जब गंगा देव प्रयाग में बनती है तो आगे हरिद्वार में पहुंचती है गंगा। तो हरिद्वार में ही जो गंगा है पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ये पूछता है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी। और ये उत्तराखंड में ये सब हो रहा है। ये भारत के मैप आप दिमाग में सेट करके रखिएगा, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। और यहाँ से उत्तराखंड सीमा समाप्त होता है और आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी। तो उत्तर प्रदेश में जब आती है तो कनौज के पास एक उत्तर से नदी आती है रामगंगा, और ये रामगंगा कनौज में आकर गंगा नदी में मिलती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि सबसे पहली अगर कोई सहायक नदी गंगा नदी में मिल रही है तो रामगंगा ये मिल रही है, और ये उत्तर से मिल रही है, यानी उत्तर दिशा से, यानी हिमालय की ओर से आके कनौज में मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं तो जहाँ से गंगोत्री हिमानी से एक भागीरथी निकली थी उसी के बगल में यमुनोत्री हिमानी है। यहाँ से ये यमुना नदी निकली है, और यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, देख भी रहे हैं। और ये प्रयागराज में आकर मिलती है गंगा नदी में। तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये प्रयागराज में गंगा और यमुना और जो सरस्वती है वो लुप्त हो चुकी हैं। ये 3 नदियों के संगम पर यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। हर एक 12 साल के बाद यहाँ पे एक महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये देखते हैं कि चंबल नदी में भी बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, जिनमें 3 प्रमुख हैं। ये चंबल नदी जो इंदौर मध्य प्रदेश से आकर गंगा नदी में मिलती है, और एक बेतवा नदी है, ये विंध्य पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में यहाँ से आकर मिलती है। और ये कैमूर की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ से आकर केन नदी मिलती है। यानी चंबल, बेतवा, केन, ये 3 नदी इंपॉर्टेंट है जो यमुना नदी में आकर मिलती है, यानी यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं कि रामगंगा सबसे पहली नदी मिली थी गंगा में सहायक नदी के रूप में। और आगे देखते हैं ये दूसरी नदी है यमुना नदी। और आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से, तो बढ़ते आते हैं तो गाजीपुर में ये जो गोमती नदी है, फुलहर झील जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, वहीं से निकलती है और ये गाजीपुर के समीप आकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये गोमती नदी के तट पर उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ बसा हुआ है। तो ये आकर ये मैदानों से निकलती है और ये गाजीपुर में आकर मिल जाती है गंगा में। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और यहाँ से बिहार का सीमा प्रारंभ होता है। तो बिहार में बक्सर के समीप यानी चौसा एग्जैक्ट जो है चौसा के पास से ही गंगा नदी प्रवेश करती है। और ऊपर से देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। तो ये एक काली नदी की धारा है, एक कर्णाली नदी की धारा है जो हिमालय नेपाल से निकलती है नदी, जो काली को सरदा कहा जाता है और कर्णाली को घाघरा कहा जाता है। और ये दोनों को धारा मिलकर घाघरा नदी बनती है और ये आकर छपरा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर देखते हैं नीचे से एक सोन नदी है, यह अमरकंटक पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से निकलती है और ये पटना के समीप आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर ऊपर से देखते हैं जो उत्तर दिशा है हिमालय के क्षेत्र से, जो नेपाल के क्षेत्र हैं, वहाँ से गंडक नदी निकलती है जिसको सदा नीरा कहा जाता है, यानी हमेशा इसमें पानी रहता है। तो ये गंडक नदी आकर ये सोनपुर के आसपास ये गंगा नदी में मिल जाती है। और ये जो कोसी नदी है ये कुर्सिला के समीप आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और ये अब यहाँ से बिहार की सीमा समाप्त होती है और आगे ये नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। थोड़ा सा यहाँ पे ये साहिबगंज के पास झारखंड में भी टच करती है। उसके बाद ये
पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में। वहाँ दार्जिलिंग की जो पहाड़ी है वहाँ से एक नदी निकलती है, महानंदा नदी, और ये आकर यहाँ पे गंगा नदी में प्रवेश करती है, जिसपे फरक्का बैराज बना हुआ है। तो हमने देखा इसमें कि सबसे पहले गंगा नदी मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है, फिर इसमें पहली नदी सहायक रूप में मिलती है रामगंगा, और ये पूछता है कि सबसे पहली नदी कौन मिलती है गंगा में, तो रामगंगा। फिर दूसरी यमुना नदी है। यमुना नदी के खुद 3 सहायक नदी हैं, चंबल, बेतवा, केन, और वहीं ये प्रयागराज में मिलती है। गोमती आपका गाजीपुर में मिलती है, और काली कर्णाली, और जिसको काली को सरदा और कर्णाली को घाघरा, आगे घाघरा नदी जो है ये छपरा मिलती है। यह सोन यहाँ से पटना के समय मिलती है सोनपुर में, और गंडक नदी जो है ये भी सोनपुर में मिलती है, और कोशी कुर्सेला में मिलती है, जिसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है कोशी को। और ये महानंदा पश्चिम बंगाल में मिलती है गंगा में आकर फरक्का बैराज में। और इसके आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड में, और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो फरक्का बैराज के आसपास मिलती है महानंदा, तो यहाँ से 2 धाराएं गंगा नदी की निकलती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको पद्मा नाम से जाना जाता है, और दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में ही रह जाती है, जिसको हुगली के नाम से जाना जाता है। और छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, और ये हुगली नदी में आकर प्रवेश करती है। तो यानी कोलकाता पूछता है कि किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी, जबकि ये गंगा का ही एक धारा है। जो फरक्का बैराज बनता है, फरक्का बैराज का मतलब होता है कि नदी की धारा को मोड़ना है, यानी यहाँ से 2 धाराएं निकलती हैं। एक धारा पश्चिम बंगाल में रह जाती है, और एक धारा बांग्लादेश में चल जाती है, जिसको पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे हम वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में, कि बांग्लादेश में जब गंगा और ये जो ब्रह्मपुत्र मिलती है तो क्या होता है वहाँ पे, कैसे वो आगे बढ़ती हैं। तो इस वीडियो में आगे हम और देखते हैं इसके मुख्य जो तथ्य हैं। तो हमने आगे देखा कि एक धारा चला आता है बांग्लादेश में, उसका नाम होता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है भारत में, तो उसका जो एक धारा आती है बांग्लादेश में, तो उसका नाम जमुना रखा जाता है। और ये पद्मा और जमुना जब एक धारा में मिलती है तो एक मेघना नदी बांग्लादेश में बहती है, उसी में आकर ये मिल जाती है, और आगे मेघना के नाम से सुंदरबन के डेल्टा बनाती है। यानी बंगाल के खाड़ी में जब जहाँ गिरती है ये नदी, वहाँ पे सुंदरबन की डेल्टा का निर्माण होता है। यानी डेल्टा निर्माण करती है, जितने भी हिमालयी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि अपने साथ वो बहाकर मिट्टी पहाड़ों से तोड़ कर लाती है, गाद लाती है, और जहाँ अंतिम उसका मुहाना होता है वहाँ पे वो छोड़ देती है, जहाँ कई तरह के द्वीप या टापू बन जाते हैं, यानी डेल्टा बन जाते हैं। तो वहीं ये डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये इसको ध्यान रखिएगा। और ये मेघना नदी के नाम से गंगा अंतिम में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जब इसमें ब्रह्मपुत्र का एक धारा जिसको जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, और गंगा की एक धारा जिसको पद्मा कहा जाता है, ये दोनों मिलकर मेघना बनकर आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और वहाँ सुंदरबन की डेल्टा का निर्माण किया जाता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा क्या है। तो डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, यानी जो हिमालय से अवसाद लेकर आती है नदियाँ, विशेषतः ये नदी मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती हैं, इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा हो जाता है, यानी आकार त्रिभुज आकार हो जाता है, और यहीं पर ये डेल्टा है सुंदरबन का, और यही डेल्टा निर्माण करती हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को गंगा कहते हैं। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा है, जो कि उत्तर प्रदेश में कनौज के पास आकर मिलती है। और गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, महानंदा, जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पहाड़ियों से आकर मिलती है, यह अंतिम है, और रामगंगा पहली है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से करती है। और गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना है। आगे साहेबगंज भी है, यानी इसमें सबसे बड़ा सिटी पूछता है तो कानपुर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर प्रमुख बसा है, तो कोलकाता बसा है हुगली नदी के तट पर।
ये हुगली नदी गंगा नदी की एक धारा है जो भारत में रह जाती है और जो बांग्लादेश में धारा पहुंचती है वो पद्मा नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो मेघना। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा मिलती है तो बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। और बिहार का शोक कोसी नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। जो बंगाल का शोक है दामोदर नदी, जो आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में आकर नागपुर की पहाड़ियों से एक आकर गंगा की एक धारा जो गई थी पश्चिम बंगाल में, वहां पे ये मिलती है। और ये गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, ये जो गोमती है। गोमती इसका एक ऐसी नदी है जहाँ की उद्गम स्थल इसका मैदानी भाग है और ये गंगा में आकर मिलती है गाजीपुर के समीप, जिसपे इसका लखनऊ जो शहर है इसी के तट पर बसा हुआ है। और ये कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न था और इसमें ये ध्यान रखिएगा, गंगा नदी उत्तराखंड से बहते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है और इसके बाद एक धारा बांग्लादेश में और एक धारा भारत में रह जाता है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण था। धन्यवाद।